हेलो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आज आपको स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ, जो आने वाली जीटीयू एग्ज़ाम में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस हो गए। और जो यहाँ पे जो एमसीक्यू बताने वाला हूँ वो चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ। तो पहले हम फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे कि कितने जो हमारे 20+ एमसीक्यू है वो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू से। जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द स्विच गियर। स्विच गियर क्या है, स्विच गियर हम किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विचिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, प्रोटेक्शन होता है, वो सब स्विच गियर के पार्ट है। इलेक्ट्रिकल सर्किट के इक्विपमेंट्स होते हैं, फॉल्ट को डिटेक्ट भी करता है और फॉल्ट को करेक्ट भी करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, डी। तो ABC तीनों इनमें आएंगे, हमारा स्विच गियर का जो वर्क होता है वो। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन। बैकअप प्रोटेक्शन का मेन पर्पज क्या है। तो हमारा क्या मेन पर्पज है, टू गार्ड अगेंस्ट फेलर ऑफ प्राइमरी प्रोटेक्शन। हमारा जब फेल होता है तब हमारा बैकअप प्रोटेक्शन यूज में आता है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, द ट्रिपलिंग सर्किट इज। जो ट्रिपिंग सर्किट होती है वो ट्रिपिंग सर्किट AC भी हो सकती है और DC भी हो सकती है। तो हमारा आंसर होगा C। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है, विच इज़ मेन पार्ट्स ऑफ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम का मेन पार्ट्स क्या है। तो एक तो जनरेटिंग स्टेशन भी होगा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी होगा, लोड सेंटर भी होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ एबोव, आंसर होगा D। उसके बाद विच एमोंग दिस इज़ द मोस्ट सेवरल फॉल्ट, कि कौन सा फॉल्ट क्रिएट होता है। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है वो हमारा होगा। उसके बाद जो प्रश्न है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉल्ट अकरिंग इन द पावर सिस्टम इन लाइन टू लाइन फॉल्ट, L to L फॉल्ट। L फॉल्ट है लाइन टू लाइन, तो हमारा क्या 50% फॉल्ट होगा वो, इसमें लाइन टू लाइन फॉल्ट क्रिएट होगा। व्हाट परसेंट ऑफ फॉल्ट अकरिंग इन सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, SG फॉल्ट, हम इसे SG फॉल्ट भी बोलते हैं। तो हमारा उसमें आंसर क्या होगा, 70% सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है, इन विच पोर्शन ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम इज द अकरेंस ऑफ द फॉल्ट मोर कॉमन। ट्रांसमिशन सिस्टम में हमारा किस पार्ट में फॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो वो ट्रांसमिशन लाइन्स में होता है। तो हमारा आंसर होगा C। विच एमोंग दिस इज़ द मोस्ट कॉमन अकरिंग फॉल्ट, सबसे ज़्यादा फॉल्ट क्या कौन सा होता है। तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है वो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉल्ट होता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल टाइप्स कितने टाइप्स के फॉल्ट होते हैं। तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, लाइन टू लाइन फॉल्ट है, वो सब हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। उसके बाद हमारा जो प्रश्न है वो करंट लिमिटिंग रिएक्टर CLR के रूप में दिया गया है। तो करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स इन पावर सिस्टम हैव लार्ज रिएक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, हमारा आंसर होगा B। उसके बाद जो प्रश्न है, विच इज़ यूज फॉर बैकअप प्रोटेक्शन। बैकअप प्रोटेक्शन का यूज़ क्या है। बैकअप प्रोटेक्शन में हम किसका यूज़ कर सकते हैं। तो रिले होता है और सर्किट ब्रेकर, हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा C। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रेशियो एरर इन सिटी मीन्स करंट ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय, कौन से इक्वेशन से दिया जाता है। यहाँ पे इक्वेशन है KN इंटू IS माइनस IP डिवाइडेड बाई IP, जहाँ पे हम IP को प्राइमरी करंट कहते हैं और IS को सेकेंडरी करंट कहते हैं और KN को हम कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद मोस्ट यूज रेटेड सेकेंडरी करंट इन सिटी इज, सेकेंडरी करंट कितना हम यूज़ कर सकते हैं रेटेड करंट, तो वो हमारा होगा 5 एम्पियर। उसके बाद जो प्रश्न है हमारा, व्हाट इज़ फेज डिफरेंट ड्यूरिंग सिमेट्रिकल फॉल्ट। जब सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है तब हमारा फेज डिफरेंट 120 होता है, तीनों का 120, इसीलिए हम उसे सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है कि सॉलिड ग्राउंड इज एडोप्टेड फॉर वोल्टेज बिलो। सॉलिड ग्राउंडिंग, न्यूट्रल ग्राउंडिंग की जो एक मेथड है उनमें से 660 वोल्ट होता है। तो उसके बाद जो क्या प्रश्न है कि ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू फॉर सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस इज लेस देन 5 ओम, 5 ओम से कम होना चाहिए जो रेजिस्टेंस होता है वो। द एडवांटेजेस ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग का फ़ायदा क्या है।
तो एलिमिनेशन ऑफ आर्किंग ग्राउंडिंग आंसर होगा हमारा सी। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग मेथड हैज़ हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज अपीयर अंडर फॉल्टी कंडीशन। जब फॉल्ट क्रिएट होता है तब उस कंडीशन में हमारा कोई कौन सी मेथड हम यूज़ करते हैं, तो रिएक्टेंस मेथड हम यूज़ कर सकते हैं इनमें। उसके बाद एबनॉर्मलिटी अकर्स ड्यू टू, एबनॉर्मलिटी कब होती है, तो पहला क्या है कि ओवरलोडिंग, इक्विपमेंट का ओवरलोडिंग होता है, कनेक्शन लूज होता है हो जाता है, अनबैलेंस लोडिंग होता है, तो इनमें से सभी आएगा एनी ऑफ एबो, हमारा आंसर होगा डी। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है एबनॉर्मलिटी कैन डू चेंज इन, एबनॉर्मलिटी किससे चेंज कर सकती है, तो वोल्टेज एंड करंट, तो हमारा आंसर होगा सी, वोल्टेज और करंट दोनों को चेंज कर सकती है। उसके बाद जो हमारा प्रश्न होगा मोस्ट यूज रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज इन पीटी, पीटी मीन्स पोटेंशियल ट्रांसफार्मर 110 वोल्ट हो जाएगा सेकेंडरी का जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो। विच वन इज कनेक्शन टाइप ऑफ पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में वीवी कनेक्शन होता है। उसके बाद मोस्ट सेकेंडरी वाइंडिंग इन सिटी इज क्लोज सर्किट, करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो क्लोज होता है, ऑलवेज क्लोज होता है, ओपन नहीं होता। विच वन इज कोर टाइप ऑफ सिटी, तो यहाँ आंसर होगा हमारा सी टाइप की कोर हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्शन चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQ दिखाए हैं, तो आप उन MCQ को सॉल्व करके आने वाली एग्जाम में अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।